डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि पार्लिमानी पार्टी ने कारकुनों को झगड़ा ना करने और जो सारी तवज्जो है बानी बिचाई की रिहाई पर रखने की हिदायत कर दी है। करना चाहिए जी। आपस में तो लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं इस पर बात इसलिए नहीं करता कि मुख्तलिफ शख्सियात से बात होती है तो वो मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो खान साहब से ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ उलझते इस वक्त नज़र आते हैं। तो इसलिए ये है कि ये इनको चाहिए कि जो इश्यूज़ हैं वो तय करें। तहरीक चलनी है तो उसको जो भी है वो पॉलिटिक्स। मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये इतनी एक अजीब सी बात होती है कि ये बहुत ज़्यादा इनमें जो है ना ये प्रॉब्लम है इस वक्त। और मेरा ख्याल है कि इनकी क़यादत, सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि जो भी इश्यूज़ हैं वो पब्लिक में कम से कम ना लाएं। गैब्रियल रोमानीली हैं, ये गज़ा में कैथोलिक, वाहिद कैथोलिक चर्च जो है जो गज़ा में मौजूद है उसके ये उसको देख रहे हैं, उसके पोप हैं। और ये जो हैं ये इनके ऊपर इस चर्च में पे आज इसराइल ने चर्च पे अटैक किया। ये पोप के वेटिकन के बहुत करीब है और एक ऐसी जगह पे मौजूद है, जाहिर है कि बिल्कुल जंग के बदतरीन जाहिरियत के दिनों में भी इन्होंने चर्च को नहीं छोड़ा। वहाँ पे इबादत हो रही थी तो दो वहाँ पे जो इबादत करने वाले थे वो भी साथ वहाँ पे जाँ बक हुए और ये जो है ये भी ज़ख्म हुए। तो वेटिकन जो है वो काफ़ी इसके ऊपर, ये जो होली फैमिली चर्च गज़ा में, और ये भी यहाँ पर भी लोगों ने पनाह ली हुई है और एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन आप ये देखें ना कि ये जो यानी जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने भी वो जगह नहीं छोड़ी। मतलब है कि लोगों की खिदमत जहाँ जिससे हो रहा है, चारों तरफ बॉम्बिंग हो रही थी, वो चर्च के ऊपर भी अटैक हुआ है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि गज़ा की डील अब उसका ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुरा कॉरिडोर से भी विड्रॉ कर गए हैं तो फिर उसका हो जाना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आज एक और जो कंपनी है वो जद में आ गई और वो है MBDA। अच्छा, ये MBDA जो है, ये MBDA जो है ये इनकी अमेरिका में भी ये यूरोप की सबसे बड़ी, ये आप समझ लें कि ये उनका जो मिज़ाइल या ड्रोन्स बनाने वाली जो कंपनी, असला साज कंपनी है, यूरोप की बड़ी कंपनी है। और ये जो है ये GBU-39B जो जो हथियार हैं जिनको फिर उसके बाद ड्रोन्स के ज़रिए गिराया जाता है जो भी, और बड़े मोहलक वो ये तैयार करते हैं। तो ये अब जनाब पता चल रहा है कि जनाब ये भी इन्वॉल्व है और इनका असला भी, मैंने आपसे कहा ना कि ये दबाव, मगरिब का दबाव बहुत शदीद बढ़ता जा रहा है अपने। इनका असला जो है, इनकी फैक्ट्री चूँकि अमेरिका में है तो अमेरिका से बरतानिया से वो उधर से फ्रांस, उधर होते 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 इनका असला भी यूज़ हुआ है। ये जो बच्चे, वो जो बच्ची, जो एक तस्वीर हमने देखी थी ना, बड़ी अफसोसनाक वीडियो थी कि वो बच्ची भाग रही है आगे और पूरा घर जल रहा है पीछे और एक बच्ची आगे भागती। तो वहाँ पर भी ये गिरा था। वो जो बच्ची जिसमें सारे उसके घर वाले झुलस गए, तो GBU-39B वहाँ पे गिरा था। और ये जो है ये स्मॉल डायमीटर बॉम्ब वेपन सिस्टम कहलाता है, बड़ा मोहलक है ये। अब जनाब इसके ऊपर जो है वो पूरी एक डिटेल रिपोर्ट जो है ये गार्डियन ने आज पब्लिश की 18th। यूरोपियन मिसाइल ग्रुप MBDA सेलिंग पार्ट्स ऑफ बॉम्ब्स दैट हैव किल्ड चिल्ड्रन इन गाजा। पूरी डिटेल रिपोर्ट है 18th। डिटेल रिपोर्ट है और बड़ी अफसोसनाक रिपोर्ट है। वो कहते हैं ब्रिटेन ने कुछ तो वेपन्स रोक लिए थे, लेकिन गार्डियन की इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि इसके रेवेन्यू जो है ये थ्रू UK आगे पीछे 39 जनरेटेड। अच्छा, और फिर चूँकि इन्होंने बहुत ये डिटेल में ये तो अरब न्यूज़ ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। 20th अरब न्यूज़, यूरोप्स लार्जेस्ट मिसाइल मार्कर मेकर सप्लाइंग पार्ट्स टू इसराइल फॉर बॉम्ब्स यूज इन गज़ा। और उसके साथ ही 20th, और उसके साथ ही फ्रांस 24 में कोट कर रहा हूँ कि ये MBDA जद में आ गया, यूरोप की मिसाइल ग्रुप सेलिंग पार्ट्स फॉर बॉम्ब्स दैट किल चिल्ड्रन इन गज़ा। तो ये जो है ये वहाँ पर अब ये एक नया, मैंने आपसे ना ये बहुत से वो कि भाई गज़ा में आप यूक्रेन भेज नहीं रहे, आपने यूक्रेन भेजना था, उधर अमेरिका के थ्रू आप गज़ा को भेज रहे हैं, तो ये एक नया फड्डा वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ज़रूरत है इस वक्त यूक्रेन में लोगों को। उनकी आज जो है वो नई वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई हैं। अब इनका नाम जो है वो है यूलिया सेवेदरजेनको
ऐसे करके बस कुछ है। तो ये उनकी नई वज़ीर आज़म बन गई हैं और ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इनको नॉमिनेट किया है, तो ये नई वज़ीर आज़म है यूक्रेन की। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक बात की, उन्होंने कहा कि जर्मनी से, उन्होंने कहा मैंने जर्मनी को कह दिया और जर्मनी से चल पड़े हैं, पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं और वो चल रहे हैं, वो बस पहुंच जाएंगे, किसी वक्त भी यूक्रेन पहुंच जाएंगे। वो कह के वो ट्रम्प सब चले गए। अब मसला ये हुआ कि वो पीछे जो है वो जनाब जर्मनी ने कहा कि हमारे तो पास तो कोई, ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 24th कीव इंडिपेंडेंट, बहुत रौला पड़ा हुआ। जर्मनी डिनाइज नॉलेज ऑफ पैट्रियट मिसाइल एंड यूक्रेन कॉन्ट्राडिक्टिंग ट्रम्प्स क्लेम। उन्होंने बैठे बैठे उन्होंने ट्रम्प ने कह दिया वो तो चल पड़े, वो किसी वक्त पहुंच जाएंगे, रात को सुबह आगे पीछे किसी वक्त पहुंच जाएंगे। वो पहुंचे ही नहीं, पता नहीं पैदल चल रहे हैं, पैट्रियट कहाँ चल रहे हैं। अरे न्यू यूक्रेन, ये परेशान है यूक्रेन वाले। 25 जर्मनी ने रिफ्यूट कर दिया ट्रम्प का स्टेटमेंट कि पैट्रियट डिलीवरीज कहाँ हो रही हैं भाई, यूक्रेन को कहीं पर भी नहीं हो रही। तो ये जो है ये एक बड़ा मामला। अच्छा, दूसरा जो मसला है वो ये है कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कहा कि ये हॉक्स है, यानी एक अफसाना है एप्स्टीन मिसाइल, वो प्रेशर बन रहा है चारों तरफ से, वो बड़ा शदीद दबाव बढ़ गया अब ये एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने के लिए। और ये मागा के अंदर जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर जो तकसीम है वो बढ़ती जा रही है। माइक जॉनसन भी आ गए, बाकी भी बढ़ती जा रही है। कल जो उन्होंने हॉक्स कह दिया उसके नतीजे, उन्होंने कहा ये अफसाना है, कोई चीज़ ही नहीं है। उसी प्रेस ब्रीफिंग में जो कि बहरीन के जब जब उनके वलीयत बैठे हुए थे। लेकिन तो ये एप्स्टीन फाइल्स अब पैम बोंदी जो हैं वो वैसे तो बड़ी साथ इनके, और वो जो अटॉर्नी जनरल है वो जो इनका फुटबॉल मैच था उसमें भी साथ मौजूद सब कुछ। लेकिन ये कि वो अपने ओहदे पर रह पाती हैं नहीं रह पाती, ये देखना है कि वो कहीं दरमियान में ट्रम्प साहब उनको ही डंप ना कर दें, क्योंकि पूरा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है वहाँ पर एक दबाव बढ़ता जा रहा है FBI का काश पे। दूसरी बात ये देखें, ये क्या मुमकिनात हैं, यानी वो बंदा जो है वो ट्रंप के 2019 में अरेस्ट हो गया। वो ट्रंप से मिलने गए, गालिबन कोई झगड़ा था क्या था, वो कुछ देर के बाद वो अरेस्ट हो गया, जेल में गया और जेल में उसकी जो है उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बारे में उसके सवालात हैं कि वो जैसे गिरा तो गिरने के बाद वो उस तरह से गर्दन टूटी नहीं, वो एक पूरी उसकी एक जो है वो एक कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। और ये जो कम उम्र ख़वातीन के साथ ये जो है ये पार्टियां हो रही हैं, और पार्टीज़ के अंदर जो है वो मुनशियात का इस्तेमाल हो रहा है कई सालों तक। अब सवाल ये है कि अगर ये अफसाना था तो फिर वहाँ पर जो है JP मॉर्गन ने ये, मैं कोट कर रहा हूँ 28, अगर ये सारा का सारा अफसाना था, एप्स्टीन फाइल्स में कोई लोग ही नहीं थे, तो मुझे बताएं कि JP मॉर्गन ने, ये 28वीं स्लाइड कोट कर रहा हूं मैं, $290 मिलियन की सेटलमेंट कैसे कर दी, ठीक है, एक्यूजर्स के साथ, एप्स्टीन एक्यूजर्स के साथ। ये जो है ये यानी ये जो है ये आप देखें 200, इसी को न्यूयॉर्क टाइम्स 30th, जज अप्रूव्स JP मॉर्गन्स $290 मिलियन सेटलमेंट विद एप्स्टीन विक्टिम्स। तो ये कैसे कर दी, इसका मतलब है कि कोई लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है ना। अच्छा ये देखें, और फिर उसके बाद JP मॉर्गन जो है, JP मॉर्गन एक्यूजर्स जो हैं वो उनके, अब उसमें कौन है एक्यूजर्स, वो लिस्ट कौन सी है, और क्या वो इतनी पावरफुल लिस्ट है कि उसका नाम, यानी वो एप्स्टीन फाइल्स है या हमारे मुल्क की कुछ शुगर माफिया और सीमेंट माफिया और ये जो इस तरह की माफिया उसके नाम आते रहते हैं और पकड़ा नहीं कोई जाता, ठीक है। बस फलानी माफिया है तो दिमाकना माफिया है, तो ये कोई एप्स्टीन फाइल्स किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ भी तो है बहुत सारी, हर कुछ अर्से के बाद आ जाता है नाम सामने। अच्छा तो ये जो है ये लेकिन आप ये देखें कि JP मॉर्गन जो है उसने, मैं फिर यहाँ पे कोट कर रहा हूँ रॉयटर्स 32nd, उसने $1 बिलियन सिर्फ JP मॉर्गन ने इनके शिफ्ट किए, ठीक है, US वर्जिन आइलैंड ने जो है ये बताया। अब एक टाइम्स, ये टाइम्स UK मुस्तनद तरीन दुनिया के जरीदों में, JP मॉर्गन हैंडल्ड $1 बिलियन इन ट्रांजेक्शन फॉर जेफरी एप्स्टीन। अब अगर ये एप्स्टीन था, ये देखें ना, ये वो कह रहे हैं कि हॉक्स है, अब वो पूरा आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन से लोग इनके खिलाफ हैं, कितने हमायती हैं, कोई इधर से उधर, कोई दरमियान में लोग हैं,
देखिए ना, इन्होंने चार्ट ऐसे बना के दिखाए हैं कि कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ दरमियान में लोग खड़े हैं, कुछ इधर हैं, कुछ कह रहे हैं ट्रंप का नाम अलग से ले रहे हैं, कुछ इधर खड़े हैं, कुछ उधर खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं ये सारे रिपब्लिकन हैं, और कुछ फोर्सेस को कह रहे हैं बाहर की फोर्सेस की साजिश है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा ज़बरदस्त आज जो है ना वो एक पूरा दिखाया है, पूरा मैप बना के दिखाया है, कुछ उधर खड़े हैं, कोई एक्शन ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे हैं जो इधर तादाद बढ़ती जा रही है, जो कह रहे हैं ब्लेम्ड फॉर प्रेशर ऑन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखें ना, जो ये लाइट ग्रीन है ये बढ़ते जा रहे हैं। जो आउटसाइड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो दरमियान में लोग हैं कहीं, और इधर जो है वो नो वाले कम होते जा रहे हैं। तो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये ट्रंप इंतज़ामिया का जो है। इधर देखें ना कितने सारे लोग इधर आ गए हैं बीच में, कुछ इधर से उधर खिसक के आ जाता है, उधर से खिसक के आ जाता है। वो अजीब सा एक जो है ना, कुछ ऐसे हैं जो 3 गोलों में एक साथ हैं, वो 3 गोलों में कुछ एक साथ हैं, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं वो 3 गोलों में एक ही वक्त में। देखिए वो इधर भी हैं उधर भी हैं, वो कहते हैं अच्छा नहीं, हम सोचते हैं आगे पीछे दाएं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप परेशानी में घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 33rd हम देखें ना, अगर 33rd टाइम्स JP Morgan हैंडल्ड 1 बिलियन ट्रांजेक्शन फॉर जेफरी एप्स्टीन। तो जेफरी एप्स्टीन के लिए 1 बिलियन डॉलर्स अगर इन्होंने किए हैं, और फिर ये गार्डियन ने भी ये खबर दी जो 31st स्लाइड है कि 16 साल के दौरान जो है वो 1 बिलियन की ट्रांजेक्शन्स हुई। अच्छा 1 बिलियन की ट्रांजेक्शन्स हुई, और फिर उसके बाद मुझे आप ये बताएं ना कि ये जो है ये पैसे कैसे दे दिए इन्होंने, सेटलमेंट कैसे कर दी, 290 मिलियन डॉलर कैसे दिए एक्यूजर्स को। तो एक्यूजर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए उनको तो पैसे दे दिए। तो अच्छा, अब एक तो ये मसला अटका, दूसरा जो मसला है वो ये है कि EU ने एक लिस्ट तैयार कर ली है कि हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे, और वहाँ पर मेरे ख्याल से जर्मनी और बरतानिया के दरमियान कोई अभी मेरे ख्याल से डिफेंस पैक्ट भी हो रहा था, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हो रही थी। उन्होंने कहा है कि जी हम निगोशिएट करेंगे अमेरिका के साथ, नहीं हुआ तो अमेरिका के ऊपर हम जवाबी टैरिफ लगा देंगे। अच्छा EU की यह मजाल इस वक्त, अब देखें ना, एक तरफ पैट्रियट मांग रहे हैं, हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अभी तक सारे ही मुल्कों ने तस्लीम कर लिया था, सारे तस्लीम सवाए चाइना के। अच्छा इंडिया के बारे में वो कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो कि बड़ी अच्छी डील हमारी पक रही है, मगर अच्छी डील कैसे पक रही है, वो इंडोनेशिया वाली पक रही है, वो तो कोई डील ना, वो तो 50 जहाज़ और ये सारे इंडिया के, तो उसी मुताबिक जिस हिसाब से उनकी तिजारत हो रही है, तो इंडिया के साथ कैसी डील होती है ये देखना है। और इंडिया ने जो है आज बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की हम जो है मुदाखलत, ये जो बात की है उन्होंने कि रशिया से ऑयल ना लें और बाकी सारे मामला, उन्होंने कहा इसको कबूल नहीं करेंगे, हर सूरत में उनको रिजेक्ट करेंगे और किसी किस्म की बात नहीं मानेंगे अमेरिका की। तो ये टैरिफ के मामले पे क्या होता है क्या नहीं होता, ब्रिक्स का मेंबर भी है, उसके साथ ही वो, तो इंडिया जो है इस वक्त वो देखना है कि उनके साथ किस तरह से मामला तय होते हैं आगे। और ये क्या वो प्रीमियर शी जिनपिंग ने एक बात की है अभी पिछले दिनों, बड़ी उन्होंने कहा कि प्रीमियर शी जिनपिंग ने कहा कि हम दुनिया पे रूल नहीं करना चाहते, किसी तरह से हम नहीं चाहते कि दुनिया पे हुक्मरानी करे चाइना, लेकिन जो हमारे इलाके हैं उन पे किसी किस्म का हम समझौता नहीं करेंगे। जो इलाके हमारे हैं वो हम ज़रूर लेंगे, और वो हमारे इलाके हैं, हम पूरी दुनिया नहीं चाह रहे, हम वो इलाके जो हमारे इलाके हैं उनके ऊपर कोई जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई दूसरा मुल्क आके ये कहे कि वो ये उनके इलाके हैं, या वो हमारी जो खुद मुख्तारी है उसमें वो दखल अंदाजी दे। अब इसमें इंडिया, अब इसमें दलाई लामा, इसमें जो है वो ये जो साउथ चाइना सी के बहुत सा पानी है जिसके ऊपर वो तनाज़ात चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में नहीं चाहते हम, लेकिन जो हमारे, अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त उनका जनाब दौरा हो रहा है, एल्बनी जो घूम रहे हैं वो तो उनका 6 रोज़ा दौरा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो देखना ये है कि ये इसमें से क्या चीज़ निकल के सामने आती है। और वहाँ पर जो है वो फिर कल रात को खूब बमबारी हुई जनाब रशिया की, वो 50 दिनों के अंदर पता नहीं क्या बनेगा, वो पैट्रियट मिसाइल ही नहीं पहुंच रहे, यानी वो पैट्रियट मिसाइल, अच्छा वो छोड़ दें, तौरस भी छोड़ दें, वो बाकी जो उन्होंने कहा था चुपके से खबर आई थी ना, चुपके से ज़ेलेंस्की से कहा कि हमला कर दो मॉस्को पे जाकर, उन्होंने अपने का सवाल ही पता नहीं तो मैं क्यों बात करूंगा ऐसे, वो तरदीद हो गई। अब मसला ये है कि इस दौरान वो पैट्रियट मिसाइल भी नहीं चले। अच्छा वो EU वाले कह रहे हैं कि 1 मिनट हट जाएंगे, अमेरिका ने कौन सी मदद की, ये तो यूरोप मदद कर रहा है यूक्रेन की, ये अमेरिका ने कौन सी मदद की है, मदद तो यूरोप कर रहा है, यूरोप पैसे देगा, यूरोप खरीदेगा, तो ये ट्रंप के खाते में क्यों जा रहा है, ये तो यूरोप मदद कर रहा है, EU मदद, EU, अच्छा EU सारा EU है तो नहीं, सारा EU तो 3-4 मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि रशिया के साथ जंग छिड़े,
लेकिन कई मुल्क तो खामोश हैं, कई मुल्क दूसरी तरफ है EU के। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ट्रक की बत्ती दिखाई है कि मुझसे EU के मुल्क खरीदें और फिर खरीद के यूक्रेन को दे दें, तो ये तो EU के मुल्कों ने दिया ना, फिर ट्रंप ने कहां से दिए? लेकिन चूंकि पैट्रियट है उनका, असला उनका है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने दिए, पैसे उनसे लिए, दिया उन्होंने है, रवाना हो चुका है, आगे पहुंचा नहीं है। उस जेलेंस्की ने जो है वो दूसरी वजीर आजम अनाउंस कर दी है, वो जेलेंस्की का इलेक्शन कोई नहीं मान रहा, तो वो वजीर आजम उन्होंने कहा अच्छा इसको भी टिकट दे देता हूँ। तो वो जो है वो अब अजीब सी जो है ना एक ऐसी सूरत हाल है, लेकिन सूरत हाल में ये तो मामला ख़त्म हो, ये परमानेंटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो सीरिया का मसला मेरा बैल्कनाइजेशन ना हो जाए सीरिया की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो वाक़यात हैं ना, इनकी रिपीटिशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो कोई कॉन्फ्रेंस तलब करें, अहमद शरा एक कॉन्फ्रेंस सबकी बुला लें, टर्की वेन्यू रख लें उसमें, या रियाद रख लें, या कतर रख लें, या अबू धाबी रख लें, कोई भी ऐसा मुल्क जो है वो वहाँ पर ये, या अपने मुल्क में ही करें, और सारे ये फैक्शन जितने हैं, दुरूज भी, सबको बुला के आराम से कि ऐसे मसाइल ना हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस, इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने दुरूज लोगों पे वहाँ पे ज़्यादती की उनके साथ। तो लेकिन ये कि पुरानी चूँकि हिस्ट्री चल रही है, तो उस हिस्ट्री को जब भी आप उसके पीछे जाएंगे तो फिर उस हिस्ट्री में से ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं बदकिस्मती के साथ, जो कि कोई अच्छा नक्शा पेश नहीं करती। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।